कुछ वर्षों पहले तक छात्र संघ चुनावों का एक दौर हुआ करता था। उस समय बड़े-बड़े कॉलेज हों, डिग्री कॉलेज हों या फिर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते थे। और ये वो दौर था जबकि अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक पार्टियाँ भी शामिल होने लगी थी और बाकायदा कोई ना कोई छात्र संघ नेता ऐसा हुआ करता था जिसको कि राजनीतिक पार्टियाँ सपोर्ट भी करती थी। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बड़े डिग्री कॉलेज के जो छात्र संघ चुनाव होते थे और जो उसमें जीता करता था या जो कैंडिडेट होते थे, उनकी उनका जो चुनाव होता था वो किसी भी मायने में विधायक के चुनाव से कम नहीं होता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे स्थितियाँ बदली और आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तरह से छात्र संघ चुनाव तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन जिस समय हुआ करता था, उस समय के नेता आज एक दूसरे ही दौर में हैं। अगर हम कानपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख तीनों दलों के प्रत्याशी हैं, वो तीनों ही छात्र राजनीति से आए हैं और छात्र संघ चुनाव जीतकर छात्र नेता बने थे और आज उनका ये सफ़र लोकसभा चुनाव तक पहुँच गया है। सबसे पहले बात कर लें भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी की। रमेश अवस्थी एक नया चेहरा है, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कानपुर लोकसभा सीट जैसी पर पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। अगर उनकी हम बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई फ़र्रुखाबाद से करी थी और वहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, बद्री विशाल डिग्री कॉलेज, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और वहीं से छात्र नेता भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और वहाँ पे अध्यक्ष बने। उसके बाद से फिर वो राजनीति में आया, लेकिन राजनीति से पहले उन्होंने पत्रकारिता करी और उसके बाद आज वो लोकसभा चुनाव तक पहुँच गए हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आलोक मिश्रा की, उनको कांग्रेस ने यहाँ से अपना टिकट दिया है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आलोक मिश्रा भी अपने जवानी के दिनों में, कॉलेज के समय में छात्र राजनीति में शामिल थे। वो क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद वहीं से वो अध्यक्ष भी बने और आज उनका वो जो सफ़र है छात्र राजनीति वाला, वो चलते-चलते लोकसभा चुनाव तक आ गया है। अगर हम बात करें बसपा के प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया की, कुलदीप भदौरिया भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने जो छात्र संघ का उनका जीवन था, उस समय वो डीएवी कॉलेज में पढ़ा करते थे और वहाँ पर उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ से जो महामंत्री का पद है, उस पे जीत हासिल करी थी और उसके बाद धीरे-धीरे वही छात्र राजनीति से होते हुए अब लोकसभा चुनाव तक पहुँच गए हैं। तो जो कभी एक समय छात्र राजनीति में सक्रिय थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ा करते थे, महामंत्री या अध्यक्ष बना करते थे, उनका ये पूरा सफ़र लोकसभा चुनाव तक पहुंच गया है। अब इसके आगे क्या होगा, जनता किसके ऊपर भरोसा जताएगी, 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी, तो वो किसके पक्ष में वोट करेंगी, ये तो उसी समय पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।